नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो सिर्फ 30 दिनों का है, लेकिन ये आपकी सेहत और जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको किसी भी महंगे सप्लीमेंट या फैंसी डाइट की कोई जरूरत नहीं है। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सरल, कम लागत वाले प्लान की, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी रुक रुक कर उपवास करने के सदियों पुराने तरीके का इस्तेमाल करता है, ताकि आपका शरीर अंदर से रीसेट हो सके और आप एक नई ऊर्जा महसूस कर सकें। जरा सोचिए, दिन भर की थकान, शरीर में भारीपन महसूस होना या किसी काम में ठीक से मन ना लगा पाना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये एहसास कितने आम हो गए हैं, है ना? अनियमित खान पान, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना और मीठे ड्रिंक्स का बढ़ता चलन धीरे धीरे हमारी सारी ऊर्जा छीन लेता है। अगर ये बातें जानी पहचानी लग रही हैं, तो यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, हम में से कई लोगों की है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सीधा और सरल समाधान मौजूद है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इस सफर में हम कौन कौन से पड़ाव पार करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सरल समाधान से, फिर हम उस पूरे 30 दिन के प्लान को हफ्ते दर हफ्ते समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कम बजट में भी इसे आसानी से सफल बनाया जा सकता है। फिर जानेंगे कि इस दौरान शरीर के अंदर वो कौन से अद्भुत बदलाव आते हैं जो हमें बेहतर महसूस कराते हैं। और हाँ, सबसे आखिर में हम सुरक्षित उपवास के उन बेहद जरूरी नियमों पर बात करेंगे जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ये मानना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन हमारी रोज की थकान, बढ़ते वजन और ध्यान भटकने जैसी आम समस्याओं का एक बहुत ही असरदार उपाय मौजूद है। और ये उपाय हमारी रोजमर्रा की आदतों में सिर्फ एक छोटे से लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव से ही शुरू होता है। इस तरीके को कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, या अगर हम इसे और आसान भाषा में कहें तो रुक रुक कर उपवास करना। अब देखिए, उपवास शब्द सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मतलब भूखे रहना या खुद को तकलीफ देना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने खाने का एक समय तय करना, एक ऐसी खिड़की बनाना जिसमें आप खाएंगे और बाकी समय शरीर को, खासकर आपके पाचन तंत्र को आराम देंगे। ये शरीर को अंदर से साफ करने और रीसेट करने का एक कुदरती तरीका है, जिसके लिए किसी खास डाइट प्रोडक्ट या महंगी चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हम पुरानी और नई आदतों के बीच का फर्क बहुत साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ हैं वो आदतें जो शायद हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, जैसे कि जब मन किया तब कुछ खा लिया, कभी भी स्नैक्स उठा लिए, प्यास लगी तो कोल्ड ड्रिंक्स या मीठी चाय पी ली, और जब थकान हुई तो बाहर से कुछ मंगा लिया। और दूसरी तरफ है वो सरल आदतें जिन्हें हम अपनाना चाहते हैं, जैसे खाने का एक समय तय करना। मान लीजिए सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, मीठे पेय की जगह सिर्फ पानी या बिना चीनी की चाय कॉफी पीना, और सबसे जरूरी, बाहर के खाने की जगह घर पर बना ताज़ा और पौष्टिक भोजन करना। बस यही छोटा सा बदलाव इस पूरे प्लान की असली नींव है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से में उतरते हैं। यह है हमारा 30 दिन का एक्शन प्लान। इसे हमने 4 हफ्तों में इस तरह से बांटा है कि कोई भी इसे बहुत आसानी से शुरू कर सके और धीरे धीरे अपनी आदत में शामिल कर ले। इसे एक चुनौती की तरह देखिए, जो आपको अनुशासित रहने और खुद में बदलाव देखने के लिए प्रेरित करेगी। इस प्लान की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी है। देखिए, पहले हफ्ते में हम शरीर को धीरे धीरे तैयार करते हैं। बस 12 घंटे का उपवास, जैसे रात 8 बजे खाना खाया तो अगली सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना। ये बहुत आसान है और शरीर को आदत डालने में मदद करता है। दूसरे हफ्ते में हम चुनौती को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और उपवास का समय 16 घंटे करते हैं। इस दौरान पानी पीते रहना बहुत बहुत जरूरी है, और जब खाने का समय हो तो हल्का और सब्जियों से भरपूर भोजन करें। तीसरा हफ्ता हमारे भोजन की क्वालिटी पर ध्यान देने का है। मतलब हम मैदे की जगह साबुत अनाज जैसे दलिया या ब्राउन राइस, और प्रोटीन के लिए चिकन, दालें या अंडे जैसी चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करते हैं। और आखिरी में चौथा हफ्ता, ये इस नई दिनचर्या को पक्की आदत में बदलने का है। तब तक आप खुद अपने अंदर आए बदलावों को महसूस करने लगेंगे, जैसे कि ऊर्जा का बढ़ना और शरीर का हल्कापन। अक्सर लोगों के मन में एक धारणा होती है कि हेल्दी खाना मतलब महंगा खाना, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अब हम इसी चिंता को दूर करेंगे। सच तो ये है कि ये प्लान इस तरह से बनाया गया है कि ये पूरी तरह से आपके बजट में फिट हो सके। याद रखिए, स्वस्थ रहने के लिए समझदारी की जरूरत है, बहुत सारे पैसों की नहीं। ये कुछ बहुत ही काम के और आसान टिप्स हैं। पहला, चिकन, अंडे और दालें जैसी प्रोटीन वाली चीजें थोक में खरीदने पर अक्सर सस्ती पड़ती हैं। दूसरा, महंगी विदेशी सब्जियों के पीछे भागने की बजाय जो सब्जियां मौसम में चल रही हैं उनका इस्तेमाल करें। वे ताज़ा भी होती हैं और सस्ती भी।
फ्रोजन सब्जियां भी एक बहुत अच्छा और सस्ता विकल्प है। तीसरा, बहुत सारे महंगे मसाले और सॉस खरीदने की कोई जरूरत नहीं। नमक, काली मिर्च और तेल जैसे साधारण मसाले ही स्वाद के लिए काफी हैं। और सबसे जरूरी टिप, मील प्रेप, यानी एक ही बार में 2-3 दिन का खाना बनाकर रख लेना। इससे न सिर्फ आपका समय बचता है, बल्कि बाहर से कुछ भी अनहेल्दी मंगाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। चलिए अब उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, यानी इस प्लान को अपनाने से मिलने वाले शानदार नतीजे। आइए बहुत ही सरल भाषा में यह समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम अपने शरीर को खाने से थोड़ा आराम देते हैं तो अंदर क्या-क्या जबरदस्त बदलाव होते हैं। तो उपवास करने से शरीर के अंदर असल में होता क्या है? सबसे पहला और बड़ा फायदा है ब्लड शुगर का स्थिर होना। जब हम बार बार नहीं खाते तो ब्लड शुगर में अचानक उतार चढ़ाव नहीं होता, जिससे दिन भर की थकान कम लगती है और हमारा ध्यान भी बेहतर होता है। दूसरा, जब शरीर को लगातार भोजन नहीं मिलता तो इंसुलिन का स्तर नीचे चला जाता है। ये शरीर के लिए एक संकेत होता है कि अब ऊर्जा के लिए जमा हुए फैट को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। तीसरा फायदा हमारे पाचन तंत्र को मिलता है, जिसे भी आराम की जरूरत होती है। उपवास उसे ये जरूरी आराम देता है जिससे हमारी आंतों का स्वास्थ्य सुधरता है। और आखिर में जब खाने का एक तय रूटीन बन जाता है तो बेवजह खाने से होने वाले भावनात्मक उतार चढ़ाव यानी मूड स्विंग्स भी कम हो जाते हैं, जिससे एक मानसिक शांति मिलती है। किसी भी नई स्वास्थ्य पद्धति को शुरू करने से पहले उसकी सुरक्षा के नियमों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये इस पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो आइए ये सुनिश्चित करें कि इस यात्रा को सही और जिम्मेदार तरीके से कैसे पूरा किया जाए। इन 4 नियमों को हमेशा याद रखना है। पहला, पानी पीते रहें, भरपूर पानी पिए। उपवास का मतलब शरीर में पानी की कमी करना बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अपने शरीर के संकेतों को कभी भी नजरअंदाज न करें। अगर आपको चक्कर या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो तो तुरंत उपवास तोड़ दें। जबरदस्ती करने से फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तीसरा, जब भी खाएं तो पौष्टिक भोजन करें। ये पक्का करें कि आपके भोजन में प्रोटीन, अच्छे कार्ब्स और सब्जियां जरूर हों। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य समस्या है या आप गर्भवती हैं तो इस प्लान को शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आपकी सुरक्षा सबसे पहले आती है। तो अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 30 दिन का प्लान सिर्फ वजन कम करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये असल में अपनी खाने की आदतों को समझने का और एक ऐसी जीवन शैली की नींव रखने का एक सुनहरा मौका है जो लंबे समय तक आपका साथ दे। ये एक शुरुआत है एक बेहतर और स्वस्थ जीवन की ओर। अब सवाल यह है कि क्या इस सफर को शुरू करने के लिए आप तैयार हैं?